प्यारे बच्चे, इस संदेश को इग्नोर मत करना, क्योंकि जिस पल तुम इसे सुन रहे हो उसी पल तुम्हारे जीवन के सबसे अंधेरे अध्याय के बाद एक नई सुबह की शुरुआत हो रही हो। तुमने बहुत रोया है, बहुत सहा है, बहुत इंतजार किया है, बहुत बार अपने आप से पूछा है कि आखिर मेरी जिंदगी कब बदलेगी, मेरे घर में कब खुशियां आएंगी, मेरी आर्थिक परेशानी कब खत्म होगी, मेरे परिवार में कब शांति होगी, मेरी मेहनत कब रंग लाएगी, मेरे सपने कब पूरे होंगे और कब वह दिन आएगा जब मैं बिना चिंता के चैन की सांस ले सकूंगा। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी परेशानी को बढ़ाने नहीं, तुम्हारे भीतर की उम्मीद को जगाने आया हूं। अपने हृदय को खोलकर मेरी बातों को ध्यान से सुनो और परमेश्वर यीशु के इस चमत्कारी संदेश को अंत तक जरूर सुनो, क्योंकि इस दिव्य संदेश को सुनने के बाद तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम जितना अपने वर्तमान को जानते हो उससे कहीं अधिक तुम्हारे भीतर संभावना है। तुम जिस स्थिति में आज खड़े हो वह तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है। तुम्हारी आज की असफलता तुम्हारा अंतिम परिणाम नहीं है। तुम्हारा आज का अकेलापन तुम्हारे पूरे जीवन का भविष्य नहीं है। तुम्हारी आज की चिंता तुम्हारी स्थायी पहचान नहीं है। और तुम्हारे जीवन में जो दरवाजे आज बंद दिखाई दे रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे लिए कोई दरवाजा खुलने वाला ही नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हें यह याद रखना होगा कि जब इंसान केवल परिस्थिति देखता है तो उसे अंत दिखाई देता है, लेकिन जब वह विश्वास से देखता है तो उसे संभावना दिखाई देती है। आज मैं तुम्हारे मन में यह सकारात्मक विश्वास बोना चाहता हूं। तुम्हारे लिए अच्छे दिन संभव हैं, तुम्हारी मेहनत का फल मिल सकता है, तुम्हारे घर में फिर से हंसी गूंज सकती है, तुम्हारे आंगन में खुशियों की नई शुरुआत हो सकती है, तुम्हारे जीवन में आर्थिक स्थिरता आ सकती है, तुम्हारे परिवार में प्रेम और शांति बढ़ सकती है, तुम्हारे सपने सही दिशा और मेहनत के साथ आगे बढ़ सकते हैं और तुम आज से बेहतर इंसान बन सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे, इन बातों को केवल चमत्कार की तरह सुनकर बैठ मत जाना, इन्हें अपने विश्वास और अपने कर्म की शुरुआत बनाना। मैं चाहता हूं कि आज तुम अपने मन से वह वाक्य निकाल दो, मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। उसकी जगह कहो, मैं फिर से कोशिश कर सकता हूं, मेरी स्थिति हमेशा ऐसी नहीं रहेगी, मैं सीख सकता हूं, मैं मेहनत कर सकता हूं, मैं सही लोगों से मदद ले सकता हूं, मैं अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य बनाने की दिशा में कदम उठा सकता हूं, मैं अपने अतीत से सीख सकता हूं, मैं अपनी गलतियों से ऊपर उठ सकता हूं, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाऊंगा। मेरे बच्चे, तुम बहुत बार अपने बारे में वही बातें मान लेते हो जो दूसरों ने तुम्हारे बारे में कही थी। किसी ने कहा तुम कमजोर हो, तुमने मान लिया। किसी ने तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया, तुमने अपने मूल्य पर संदेह कर लिया। किसी ने तुम्हें अस्वीकार किया, तुमने सोचा शायद मैं प्रेम के योग्य नहीं। किसी ने तुम्हारी मेहनत को नहीं देखा, तुमने सोचा शायद मेरी मेहनत बेकार है। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि तुम उन आवाजों से अपने मन को मुक्त करो। किसी दूसरे इंसान की राय तुम्हारी अंतिम पहचान नहीं है। तुम गलतियां कर सकते हो और फिर भी अच्छे इंसान हो सकते हो। तुम असफल हो सकते हो और फिर भी योग्य हो सकते हो। तुम थक सकते हो और फिर भी मजबूत बनने की क्षमता रख सकते हो। तुम गिर सकते हो और फिर उठ सकते हो। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि आज तुम अपने हृदय पर हाथ रखकर कहो, मैं बेकार नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मैं समाप्त नहीं हुआ हूं, मैं फिर से शुरुआत कर सकता हूं। इंसान अपने बारे में नकारात्मक विश्वास बनाने लगता है। वह अपने अवसरों को देखने से पहले अपनी कमियां देखता है। वह दरवाजा खुलने से पहले सोचता है कि शायद मैं उसके योग्य नहीं। वह कोशिश करने से पहले मान लेता है कि मैं असफल हो जाऊंगा। और यही वह जगह है जहां मैं तुम्हें रोकना चाहता हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें भविष्य की गारंटी नहीं चाहिए, तुम्हें भविष्य के लिए विश्वास और आज के लिए सही कदम चाहिए। अगर तुम्हारी आर्थिक स्थिति कठिन है तो मैं चाहता हूं कि तुम शर्म से अपना सिर मत झुकाओ। गरीबी तुम्हारे चरित्र का प्रमाण नहीं है। मेरे बच्चे, हो सकता है आज तुम्हारी जेब खाली हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग खाली नहीं होना चाहिए। सीखो, कोई नया कौशल सीखो, अपनी क्षमता बढ़ाओ, काम तलाशो, अपने काम को बेहतर करो। छोटे अवसरों को छोटा मत समझो। ईमानदारी से शुरुआत करने में शर्म मत करो, क्योंकि बड़ी सफलता अक्सर छोटी शुरुआत से पैदा होती है। आज अगर तुम मजदूरी कर रहे हो, ईमानदारी से कर रहे हो, तो अपने काम को छोटा मत समझो। आज अगर तुम दुकान चला रहे हो और ग्राहक कम हैं, तो सीखो कि सेवा कैसे बेहतर करनी है। आज अगर तुम नौकरी खोज रहे हो तो अपने स्किल्स सुधारो। आज अगर तुम विद्यार्थी हो तो अपने समय की कीमत समझो। आज अगर तुम घर संभाल रहे हो तो अपने योगदान की कीमत समझो। मेरे बच्चे,
तुम्हारी शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन तुम्हारी दिशा बड़ी हो सकती है। और मैं चाहता हूं कि तुम इस वाक्य को याद रखो। छोटी शुरुआत शर्म की बात नहीं, बिना कोशिश के जीवन गुजार देना दुख की बात है। तुम्हारे घर में बहुत बड़ी खुशियां आए, यह मेरी तुम्हारे लिए आशा है। लेकिन उन खुशियों को संभालने योग्य इंसान बनने के लिए आज से अपने अंदर भी बदलाव लाओ। अपने घर में झगड़ा कम करो, अपनी भाषा में कठोरता कम करो, अपने परिवार की बात सुनो, अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने बच्चों को समय दो, अपने जीवन साथी को समझने की कोशिश करो। अगर कोई गलतफहमी है तो संवाद करो, अगर माफी मांगनी है तो अहंकार मत रखो, अगर किसी को माफ करना है तो धीरे धीरे अपने दिल को मुक्त करो। मेरे बच्चे, हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, कभी कभी घर में शांति बनाए रखना सबसे बड़ी जीत होती है। तुम्हारे आंगन में खुशियां केवल पैसे से नहीं आएंगी, हंसी, प्रेम, सम्मान, एक दूसरे का साथ और परमेश्वर पर विश्वास भी घर को समृद्ध बनाते हैं। इसलिए आज से अपने घर में एक छोटा बदलाव करो। जब घर में प्रवेश करो तो अपनी सारी परेशानियां दरवाजे के बाहर छोड़ने की कोशिश करो और अपने परिवार को अपना तनाव देने के बजाय अपना प्रेम दो। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य अंदर से कितनी लड़ाई लड़ रहा है। हो सकता है तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए चिंता करती हो सकता है तुम्हारा पिता अपनी आर्थिक परेशानियां छिपाता हो सकता है तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारे सामने मजबूत दिखता हो लेकिन भीतर से थका हुआ हो सकता है तुम्हारा बच्चा तुमसे कुछ कहना चाहता हो लेकिन डरता हो। इसलिए अपने घर में ऐसा वातावरण बनाओ जहां लोग डर से नहीं, प्रेम से बात कर सकें। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में नकारात्मक बातें भी हैं। तुम्हें डर है कि कहीं नौकरी न चली जाए, डर है कि पैसा कम न पड़ जाए, डर है कि बीमारी या समस्या घर को न घेर ले, डर है कि रिश्ते टूट न जाएं, डर है कि तुम्हारे सपने अधूरे न रह जाएं। लेकिन हर डर भविष्य की सच्चाई नहीं होता। डर संभावना बताता है, भविष्य का फैसला नहीं। इसलिए जब मन कहे सब खराब हो जाएगा, तब तुम खुद से पूछो, क्या मुझे वास्तव में यह पता है? अगर नहीं तो उस डर को सत्य मत मानो। उसके बजाय कहो, मैं अभी जो कर सकता हूं वह करूंगा और जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसे परमेश्वर के हाथों में छोड़ूंगा। यही विश्वास तुम्हें धीरे धीरे मजबूत करेगा। मेरे बच्चे, तुमने शायद कई बार दूसरों को अपने से आगे जाते देखा है। किसी का घर बन गया, किसी की शादी हो गई, किसी को नौकरी मिल गई, किसी का व्यवसाय चल पड़ा, किसी ने विदेश जाकर पैसा कमाना शुरू कर दिया, किसी ने नया वाहन खरीदा, किसी के बच्चे सफल हो गए और तुमने अपने जीवन को देखकर सोचा, मैं कहां हूं? लेकिन मेरी बात याद रखो, तुम्हें हर किसी की टाइमलाइन पर नहीं चलना। किसी की सफलता तुम्हारी असफलता का प्रमाण नहीं है, किसी की खुशी तुम्हारे जीवन की कमी का प्रमाण नहीं है, किसी की उपलब्धि तुम्हारे अवसरों को कम नहीं करती। अगर किसी और के घर में आज रोशनी है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे घर में कभी रोशनी नहीं होगी। अपने जीवन की गति का सम्मान करो, जो तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद करो और जो चाहिए उसके लिए मेहनत और प्रार्थना करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए आने वाले दिनों में अच्छी चीजें संभव हैं। तुम्हारी मेहनत धीरे धीरे रंग ला सकती है, तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है, तुम्हें नया अवसर मिल सकता है, तुम्हारा परिवार फिर से एक साथ बैठ सकता है, तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आ सकते हैं जो तुम्हारा सम्मान करें, तुम्हारे पुराने घाव भर सकते हैं, तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास फिर पैदा हो सकता है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात सिखाना चाहता हूं, अच्छे भविष्य की आशा करते हुए आज की जिम्मेदारी मत भूलना। केवल सब अच्छा होगा कहना पर्याप्त नहीं, मैं आज क्या अच्छा कर सकता हूं। अगर तुम पैसा चाहते हो तो अपने कौशल के बारे में सोचो, अगर शांति चाहते हो तो अपने व्यवहार को देखो, अगर स्वस्थ संबंध चाहते हो तो संवाद सीखो, अगर सफलता चाहते हो तो अनुशासन बढ़ाओ, अगर आत्मविश्वास चाहते हो तो छोटे छोटे काम पूरे करो, अगर आध्यात्मिक शांति चाहते हो तो प्रार्थना और आत्मचिंतन के लिए समय निकालो। मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन अच्छा इंसान होना केवल दूसरों को खुश करना नहीं है। अच्छा इंसान वह भी है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, जरूरत पड़ने पर नहीं कहता है, अपने परिवार की रक्षा करता है, अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेता है, दूसरों की मदद करता है और अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए मेहनत करता है। इसलिए अपनी अच्छाई को कमजोरी मत बनने देना। दयालु रहो लेकिन अपनी सीमाएं जानो, क्षमा करो लेकिन बार बार उसी नुकसान में मत लौटो, प्रेम करो लेकिन अपने आत्मसम्मान को मत खो, मदद करो लेकिन अपने जीवन को पूरी तरह बर्बाद करके नहीं। तुम उन लोगों से भी मिलोगे जो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाएंगे, उनसे सीखो। हर व्यक्ति को अपने दिल का पूरा दरवाजा मत खोलो,
विश्वास धीरे धीरे बनता है। किसी के शब्दों से ज्यादा उसके व्यवहार को देखो, क्योंकि तुम्हारा जीवन इतना मूल्यवान है कि हर व्यक्ति को उसमें स्थायी जगह नहीं दी जा सकती। और अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो आज अपने दिल में यह कहो, मैं उस घटना को अपने पूरे भविष्य का मालिक नहीं बनने दूंगा। तुमने जो खोया है उसके लिए रो सकते हो, लेकिन जो बचा है उसे मत खोना। तुमने एक रिश्ता खोया है तो अपनी आत्मा मत खोना। तुमने पैसा खोया है तो अपनी उम्मीद मत खोना। तुमने अवसर खोया है तो अपना साहस मत खोना। तुम असफल हुए हो तो अपना सीखना मत छोड़ना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में फिर से निर्माण हो सकता है। टूटा हुआ विश्वास धीरे धीरे सुधर सकता है। टूटी हुई दिनचर्या फिर बन सकती है। कमजोर आर्थिक स्थिति मेहनत और सही निर्णयों से बेहतर हो सकती है। आत्मविश्वास फिर लौट सकता है। घर में फिर हंसी आ सकती है और तुम फिर से अपने जीवन को देखकर कह सकते हो, हाँ मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसलिए आज अपने मन में एक नई तस्वीर बनाओ। अपने घर को केवल चिंता के घर के रूप में मत देखो, उसे उस घर के रूप में देखो जहां धीरे धीरे शांति बढ़ेगी। अपने भविष्य को केवल डर के रूप में मत देखो, उसे उस भविष्य के रूप में देखो जहां तुम सीखोगे, मेहनत करोगे, गलतियों से ऊपर उठोगे और बेहतर निर्णय लोगे। अपने आप को उस व्यक्ति के रूप में देखो जो गलतियों से सीख रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक नया अध्याय शुरू हो सकता है और नया अध्याय हमेशा पुराने अध्याय को मिटाकर नहीं आता। कभी कभी पुराने अध्याय की सीख को साथ लेकर आता है। इसलिए अपने अतीत से भागो मत, उसे समझो, लेकिन उसमें घर मत बना लेना। तुम्हारा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चे, अगर आज तुम्हारे पास काम नहीं है तो खुद को बेकार मत समझो। बेरोजगारी एक परिस्थिति हो सकती है, पहचान नहीं। अगर आज तुम्हारे पास कम पैसा है तो खुद को छोटा मत समझो, आर्थिक स्थिति बदल सकती है। अगर आज तुम्हारा व्यवसाय छोटा है तो उसे शर्म की तरह मत देखो, सीखते हुए बढ़ाओ। अगर आज तुम्हारी पढ़ाई कठिन है तो खुद को मूर्ख मत समझो, सही तरीका खोजो। अगर आज तुम्हारा रिश्ता कठिन है तो तुरंत निराशा का अंतिम निर्णय मत लो। संवाद, समझ और उचित सीमाओं पर काम करो। और अगर कोई परिस्थिति तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है तो अपने ऊपर दोष मत डालते रहो। कुछ चीजें सच में हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारे जवाब का एक हिस्सा हमारे हाथ में होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन तुम्हारा घर है, उसमें हर दिन कौन सी चीजें प्रवेश कर रही हैं, इस पर ध्यान दो। अगर तुम सुबह से रात तक केवल डर, विवाद, नकारात्मक खबरें और दूसरों की जिंदगी देखते रहोगे तो तुम्हारा मन थक जाएगा। इसीलिए अपने मन को अच्छी बातों से भरना सीखो। प्रार्थना करो, अच्छे विचार पढ़ो, कुछ समय प्रकृति में बिताओ, अपने परिवार से बात करो, किसी जरूरतमंद की मदद करो, अपने लक्ष्य लिखो, अपने दिन की योजना बनाओ और जब रात आए तो अपने दिन के लिए धन्यवाद करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में नकारात्मक दिन आएंगे। ऐसा कोई जीवन नहीं जिसमें हर दिन सब कुछ अच्छा हो, लेकिन एक खराब दिन का मतलब खराब जीवन नहीं, एक खराब महीना खराब भविष्य नहीं, एक कठिन वर्ष पूरी जिंदगी नहीं। इसलिए किसी अस्थायी मौसम को स्थायी भविष्य मत समझो। मौसम बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, इंसान सीखता है, अवसर बदलते हैं और कई बार वही व्यक्ति जो आज संघर्ष कर रहा है कल किसी दूसरे संघर्षरत व्यक्ति की मदद करने वाला बन जाता है। इसलिए अपने वर्तमान दर्द को केवल दर्द मत समझो, हो सकता है भविष्य में यही दर्द तुम्हारी समझ बने। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे दिल में कोई सपना है जिसे तुमने बहुत समय से दबा कर रखा है तो आज उसे फिर से देखो। क्या वह सपना अभी भी तुम्हारे भीतर जीवित है? अगर हाँ, तो उसे केवल कल्पना बनाकर मत रखो, उसके लिए योजना बनाओ। पहला कदम लिखो, दूसरा कदम लिखो। किस कौशल की जरूरत है पता करो, किस व्यक्ति से सीखना है खोजो, कितना समय देना होगा समझो और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो। सपना बड़ा हो सकता है लेकिन शुरुआत छोटी हो सकती है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें हर किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं। अगर तुम्हारा रास्ता ईमानदार है, तुम्हारा उद्देश्य अच्छा है और तुम जिम्मेदारी से आगे बढ़ रहे हो तो हर आलोचना को अपने दिल में जगह देने की जरूरत नहीं। कुछ लोग तुम्हें समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे। कुछ लोग तुम्हारे साथ चलेंगे, कुछ बीच रास्ते छोड़ देंगे। कुछ लोग तुम्हारी सफलता देखकर खुश होंगे, कुछ ईर्ष्या करेंगे। लेकिन तुम्हें अपने चरित्र को दूसरों के व्यवहार के अनुसार बदलना नहीं है। अच्छे रहो लेकिन समझदार रहो, विनम्र रहो लेकिन कमजोर नहीं, आत्मविश्वासी रहो लेकिन अहंकारी नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारे आंगन में खुशियां आए, यह केवल एक सुंदर वाक्य नहीं बल्कि तुम्हारे लिए एक आशा है।
लेकिन खुशियों का अर्थ केवल बड़ा घर, बड़ी गाड़ी या बैंक में बहुत पैसा नहीं। असली खुशी वह भी है जब परिवार साथ बैठता है, जब माता पिता स्वस्थ होकर मुस्कुराते हैं, जब बच्चे तुम्हारे पास अपनी बात कहने में सुरक्षित महसूस करते हैं, जब तुम रात को अपने तकिए पर सिर रखते हो और तुम्हें पता होता है कि तुमने आज ईमानदारी से अपना काम किया, जब तुम्हारे पास कम होने पर भी धन्यवाद का हृदय है, जब तुम्हारे पास अधिक होने पर भी दूसरों की जरूरत याद रहती है, यही समृद्धि है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी गरीबी दूर होने की आशा के साथ तुम्हारी सोच की गरीबी भी दूर हो। वह सोच जो कहती है कि मैं नहीं कर सकता, वह सोच जो कहती है मेरे लिए कोई अवसर नहीं, वह सोच जो कहती है मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा, वह सोच जो कहती है दूसरे सफल हो सकते हैं, मैं नहीं। इन विचारों को चुनौती दो, अपने भीतर नई भाषा लाओ। मैं सीख सकता हूं, मैं प्रयास कर सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं मदद ले सकता हूं, मैं अपनी गलतियों से आगे बढ़ सकता हूं, मैं अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य की दिशा में काम कर सकता हूं, मैं विश्वास के साथ आगे बढ़ सकता हूं। याद रखो, सकारात्मक सोच का अर्थ यह नहीं कि हर समस्या को नजरअंदाज कर दो। इसका अर्थ है समस्या को देखते हुए भी समाधान की तलाश करना। अगर कर्ज है तो उसकी योजना बनाओ, अगर नौकरी नहीं है तो स्किल्स और अवसरों पर काम करो, अगर रिश्ता खराब है तो संवाद करो, अगर आदत खराब है तो सहायता लो, अगर आत्मविश्वास कम है तो छोटे लक्ष्य पूरे करो, अगर मन लगातार भारी रहता है तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति या योग्य पेशेवर से बात करना कमजोरी नहीं, समझदारी है। मेरे बच्चे, अपनी मदद के रास्ते बंद मत करो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब कुछ अकेले करना चाहिए, इसलिए मदद को पहचानना सीखो। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें तुम्हारे शरीर और स्वास्थ्य की बात भी याद दिलाना चाहता हूं। अपने शरीर को केवल काम करने की मशीन मत समझो, उसे आराम दो, पौष्टिक भोजन दो, चलो फिरो, पर्याप्त नींद लो और जरूरत हो तो डॉक्टर से सलाह लेने में संकोच मत करो। अपने स्वास्थ्य को भविष्य के लिए मत टालते रहो क्योंकि तुम अपने परिवार और अपने सपनों के लिए लंबे समय तक मजबूत रहना चाहते हो। अपने मन को भी आराम दो। हर समय प्रोडक्टिव रहना जरूरी नहीं, कभी कभी शांत बैठना भी जरूरी है, कभी कभी अपने फोन से दूर होना जरूरी है, कभी कभी पेड़ के नीचे बैठकर हवा महसूस करना भी जरूरी है, कभी कभी परिवार के साथ बिना किसी स्क्रीन के खाना खाना भी जरूरी है। जीवन केवल काम करने का नाम नहीं, जीवन जीने का नाम भी है। मेरे बच्चे, अगर आज तुम्हारे पास बहुत कम है तो अपने भीतर की कृतज्ञता को छोटा मत होने देना, और अगर कल तुम्हारे पास बहुत अधिक हो जाए तो अपने आज को मत भूलना। जिन दिनों तुम संघर्ष कर रहे थे उन दिनों की सीख को अपने साथ रखना, ताकि जब तुम किसी दूसरे गरीब या संघर्षरत व्यक्ति को देखो तो उसका मजाक न बनाओ, बल्कि उसे समझो, क्योंकि तुम जानते हो कि संघर्ष कैसा महसूस होता है। जब तुम्हारे पास अधिक हो, किसी जरूरतमंद की मदद करो, किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद करो, किसी बुजुर्ग का सम्मान करो, किसी भूखे को भोजन दो, किसी दुखी व्यक्ति की बात सुनो, क्योंकि जो जीवन केवल अपने लिए जिया जाता है वह बाहर से बड़ा दिख सकता है लेकिन भीतर से खाली हो सकता है। दूसरों के लिए उपयोगी बनो, यही जीवन को गहराई देता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए अच्छी खबर यह है कि तुम्हें आज से परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस आज थोड़ा बेहतर बनना है, कल फिर थोड़ा बेहतर और उसके अगले दिन फिर थोड़ा बेहतर। अगर तुम हर दिन 1% भी बेहतर होते गए तो समय के साथ बहुत बड़ा परिवर्तन संभव है। इसलिए अपने जीवन को छोटे कदमों में बांटो, अपने आप को छोटे छोटे वादे दो और उन्हें निभाओ। इससे आत्मविश्वास बनता है, क्योंकि आत्मविश्वास केवल दूसरों की तारीफ से नहीं आता। आत्मविश्वास तब भी आता है जब तुम खुद से किया हुआ वादा निभाते हो। मेरे बच्चे, अगर तुमने कहा कि सुबह उठकर पढ़ूंगा तो पढ़ो, कहा कि आज आवेदन भेजूंगा तो भेजो, कहा कि परिवार से शांत होकर बात करूंगा तो करो, कहा कि खर्च लिखूंगा तो लिखो, कहा कि प्रार्थना के लिए समय दूंगा तो दो। छोटे वादे निभाओ, धीरे धीरे तुम्हें अपने ऊपर भरोसा होने लगेगा। मेरे बच्चे, अब अपनी आंखों के सामने अपने भविष्य का एक सुंदर लेकिन वास्तविक चित्र बनाओ। तुम अपने घर में बैठे हो, तुम्हारे परिवार के चेहरे पर शांति है, तुमने अपने जीवन में कुछ स्थिरता बनाई है, तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें कुछ नया सिखाया है, तुम्हारे घर में पहले जैसी चिंता नहीं, तुम अपने बच्चों से हंसकर बात कर रहे हो, तुम्हारे माता पिता तुम्हें देखकर संतुष्ट हैं, तुम रात को सोते समय अपने दिन के लिए धन्यवाद कर रहे हो और तुम पीछे मुड़कर कहते हो, मैंने उस कठिन समय में हार नहीं मानी। मेरे बच्चे, मैं यह नहीं कह रहा कि यह तस्वीर निश्चित रूप से उसी तरह होगी,
मैं तुम्हें यह तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूं ताकि तुम्हारे भीतर भविष्य के लिए आशा जागे और तुम आज से उसके लिए काम करना शुरू करो। भविष्य केवल इच्छा से नहीं बनता, आज के निर्णयों से बनता है। इसलिए आज अपना एक निर्णय बदलो। आज अपने जीवन में एक अच्छी आदत जोड़ो। आज एक गलत आदत कम करो। आज एक सही व्यक्ति से सलाह लो। आज एक जरूरी काम पूरा करो। आज किसी को प्रेम दो। आज प्रार्थना करो। आज धन्यवाद करो। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा नकारात्मक अध्याय चल रहा है तो यह याद रखो, किसी अध्याय का अंधेरा पूरी किताब को अंधेरा नहीं बना देता। तुम्हारी कहानी अभी जारी है और मैं चाहता हूं कि अगला अध्याय पहले से अधिक समझ, अधिक शांति, अधिक विश्वास और अधिक प्रेम से लिखा जाए। इसलिए आज अपने हृदय में यह घोषणा करो, मैं अपने अतीत का कैदी नहीं हूं। मैं अपनी वर्तमान परिस्थिति से बड़ा हूं। मैं सीखने के लिए तैयार हूं। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। मैं सही मदद लेने के लिए तैयार हूं। मैं अपने परिवार को प्रेम देने के लिए तैयार हूं। मैं परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। मेरे घर में शांति बढ़ेगी। मेरी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए मैं सही कदम उठाऊंगा। मैं अपने बच्चों के लिए बेहतर उदाहरण बनूंगा। मैं अपने माता पिता का सम्मान करूंगा। मैं नफरत को अपने हृदय का मालिक नहीं बनने दूंगा। मैं डर के कारण अपनी जिंदगी रोकूंगा नहीं। मेरे बच्चे, इन अफर्मेशंस को केवल बोलना नहीं, इनके अनुसार जीना। अगर तुम कहते हो मैं मेहनती हूं तो आज मेहनत करो। अगर कहते हो मैं विश्वास करता हूं तो कठिन समय में भी सही काम करो। अगर कहते हो मैं अच्छा इंसान हूं तो आज किसी के लिए अच्छा काम करो। अगर कहते हो मेरे घर में शांति होगी तो शांति की शुरुआत अपने शब्दों से करो। मेरे बच्चे, यही वह जगह है जहां विश्वास और कर्म एक दूसरे से मिलते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम केवल सुनने वाले नहीं, करने वाले बनो। केवल सपने देखने वाले नहीं, तैयारी करने वाले बनो। केवल शिकायत करने वाले नहीं, समाधान खोजने वाले बनो। केवल आशीष मांगने वाले नहीं, दूसरों के लिए आशीष बनने वाले बनो। क्योंकि जिस दिन तुम अपने जीवन में दूसरों के लिए प्रकाश बनना शुरू करते हो, उसी दिन तुम्हारे अपने जीवन में भी अर्थ बढ़ने लगता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक अंतिम बात बताकर इस संदेश को रोक रहा हूं, लेकिन यह अंत नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत देर हो चुकी है तो घड़ी की तरफ मत देखो, अपने अगले कदम की तरफ देखो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पीछे हो तो पीछे नहीं, आगे देखो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम टूट चुके हो तो यह पूछो कि टूटे हुए हिस्सों से तुम क्या सीख सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर में खुशियां खत्म हो गई हैं तो आज एक छोटी सी खुशी पैदा करो। किसी को गले लगाओ, किसी को धन्यवाद दो, परिवार के साथ बैठो, प्रार्थना करो, हंसो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी गरीबी कभी खत्म नहीं होगी तो आज अपने आर्थिक भविष्य के लिए एक ठोस कदम उठाओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो तो आज किसी के लिए अच्छा काम करो और अपनी गलतियों को सुधारने का निर्णय लो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अभी बहुत कुछ संभव है। तुम्हारे आंगन में खुशियों की आवाज फिर सुनाई दे सकती है। तुम्हारे घर में तनाव की जगह शांति बढ़ सकती है। तुम्हारी मेहनत का परिणाम समय के साथ बदल सकता है। तुम्हारा आत्मविश्वास लौट सकता है। तुम्हारे रिश्ते स्वस्थ हो सकते हैं। तुम्हारे सपनों को नई दिशा मिल सकती है। और सबसे सुंदर बात यह है कि तुम आज से इन सब के लिए तैयारी शुरू कर सकते हो। इसलिए उठो मेरे बच्चे, अपने आंसू पोंछो, अपने मन से निराशा की धूल हटाओ, अपने हृदय में विश्वास जगाओ, अपने हाथों में मेहनत लो, अपनी जुबान पर अच्छे शब्द रखो, अपने परिवार में प्रेम लेकर जाओ, अपने निर्णयों में बुद्धि रखो, अपने जीवन में अनुशासन लाओ और हर सुबह अपने आप से कहो, आज मेरे पास एक और अवसर है। क्योंकि जब तक तुम्हारे पास एक और दिन है तब तुम्हारे पास एक और अवसर है। जब तक तुम्हारे पास एक और सांस है तब तक तुम्हारे पास एक और प्रार्थना है। जब तक तुम्हारे भीतर एक छोटी सी उम्मीद है तब तक तुम्हारे पास आगे बढ़ने का कारण है। और मेरे बच्चे, आज मैं चाहता हूं कि तुम अपने हृदय में यह अंतिम विश्वास लेकर जाओ, तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारी गरीबी तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारी असफलता तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारी गलती तुम्हारी पहचान नहीं। तुम्हारी पहचान ये है कि तुम फिर उठ सकते हो, फिर सीख सकते हो, फिर प्रेम कर सकते हो, फिर मेहनत कर सकते हो, फिर प्रार्थना कर सकते हो और फिर से शुरुआत कर सकते हो। तुम्हारे लिए अच्छे दिनों की आशा है। तुम्हारे घर में खुशियों की आशा है। तुम्हारी मेहनत के फल की आशा है। तुम्हारे परिवार में शांति की आशा है। तुम्हारे भीतर नई शक्ति की आशा है।
और अब जब तुम यह संदेश सुनकर उठोगे तो अपने जीवन को उसी पुराने तरीके से मत जीना। आज एक नया निर्णय लेना, आज एक नया कदम उठाना, आज एक अच्छी बात कहना, आज किसी को क्षमा करना, आज किसी की मदद करना, आज अपने भविष्य के लिए कुछ करना। और रात को जब तुम सो तो अपने हृदय में धीरे से कहना, हे प्रभु यीशु, मैं अपनी सारी चिंता आपके हाथों में रखता हूं। मुझे आज के लिए शक्ति, सही निर्णय के लिए बुद्धि और आने वाले कल के लिए विश्वास दीजिए। मेरे घर में शांति बढ़ाइए, मेरे परिवार को सुरक्षित रखिए, मेरी मेहनत को सही दिशा दीजिए और मुझे ऐसा इंसान बनाइए जो केवल आशीष मांगे नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष बने। इसीलिए हार मत मानो, अपने विश्वास को मत छोड़ो, अपने परिवार से प्रेम करना मत छोड़ो, मेहनत करना मत छोड़ो, प्रार्थना करना मत छोड़ो, क्योंकि हो सकता है आने वाला समय तुम्हें वही दिखाए जिसकी आज तुम केवल आशा कर रहे हो। आज मैं तुम्हें वही पुरानी बातें दोहराने नहीं आया हूं जो तुमने पहले भी सुनी है। आज मैं तुम्हारे जीवन के उन हिस्सों के बारे में बात करने आया हूं जिनके बारे में तुमने शायद किसी से कभी खुलकर बात नहीं की। तुम बाहर से मजबूत दिखाई देते हो, लोगों के सामने मुस्कुराते हो, अपने परिवार को संभालते हो, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें तुम रात की खामोशी में मेरे सामने रखते हो। तुम पूछते हो, प्रभु आखिर मेरी बारी कब आएगी? तुम पूछते हो, मेरे जीवन में इतनी देरी क्यों है? तुम पूछते हो, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ इतना संघर्ष क्यों? और मेरे बच्चे, आज मैं चाहता हूं कि तुम इन सवालों से भागो मत, उन्हें मेरे सामने रखो, क्योंकि तुम्हें हर सवाल का जवाब उसी क्षण मिलना जरूरी नहीं, लेकिन तुम्हें यह जानना जरूरी है कि तुम्हारी जिंदगी केवल उन चीजों से परिभाषित नहीं होती जो अभी तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे भीतर अभी भी बहुत कुछ जीवित है। तुम्हारे अंदर सपने हैं, क्षमता है, प्रेम है, सीखने की ताकत है, दोबारा शुरुआत करने का साहस है, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे पास आज का दिन है। इसीलिए आज मैं तुम्हें सबसे पहले यह बताना चाहता हूं, अपने आप को छोटा समझना बंद करो। तुम्हें शायद कई लोगों ने कम आंका होगा, तुम्हारी परिस्थितियों ने तुम्हें कई बार झुकाया होगा, किसी ने तुम्हारी मेहनत का मजाक बनाया होगा, किसी ने तुम्हारे सपने को अव्यावहारिक कहा होगा, किसी ने कहा होगा कि तुम इतने बड़े लक्ष्य के योग्य नहीं हो, लेकिन दूसरों की सीमित कल्पना तुम्हारे जीवन की सीमा नहीं है। मेरे बच्चे, तुम हर दिन थोड़ा सीख सकते हो, हर दिन थोड़ा बदल सकते हो, हर दिन अपने अंदर एक नई क्षमता पैदा कर सकते हो। इसलिए आज से अपने बारे में बोलने का तरीका बदलो। यह मत कहो मैं हमेशा बदकिस्मत हूं, यह मत कहो मेरे लिए कोई रास्ता नहीं, यह मत कहो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, यह मत कहो मेरे पास कुछ नहीं। मेरे बच्चे, शब्द केवल हवा में नहीं जाते, वे तुम्हारी सोच को आकार देते हैं। इसीलिए अपनी जुबान को अपने खिलाफ हथियार मत बनने देना। जब तुम रोज अपने बारे में नकारात्मक बोलते हो तो तुम्हारा मन धीरे धीरे उन बातों पर विश्वास करने लगता है। इसलिए आज से अपने मन में नई आवाज पैदा करो। अगर तुम कहते हो कि तुम सीख सकते हो तो आज कुछ नया सीखो। अगर कहते हो कि तुम मजबूत हो तो कठिन परिस्थिति में संयम दिखाओ। अगर कहते हो कि तुम अच्छे इंसान हो तो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भी सम्मान से पेश आओ जिससे तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि असली चरित्र वहीं दिखाई देता है जहां कोई तालियां बजाने वाला नहीं होता। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे उन सपनों के बारे में भी जानता हूं जिन्हें तुमने लोगों के डर से छिपा दिया। तुमने कभी सोचा था कि अपना घर बनाऊंगा, अपना व्यवसाय शुरू करूंगा, परिवार को बेहतर जीवन दूंगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा, माता पिता को आराम दूंगा, किसी खूबसूरत जगह ले जाऊंगा, अपने नाम से कुछ बनाऊंगा।